हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 1B का क्वेश्चन नंबर 26 का सेकेंड पार्ट से। इसके पहले के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 26 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या करना है कि ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं, 4 वर्टिसेस दिए गए हैं A B C एंड D, और हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या है, एक स्क्वायर के हैं। तो स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा कि कोई भी स्क्वायर जो होता है उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके साथ इनके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे और इनके वर्टिसेस के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। डैट मीन्स AB, BC, CD एंड AD। अगर ये चारों इक्वल आता है फिर हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स जो आएंगे AC एंड BD, इनको फाइंड करेंगे। अगर ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल आता है देन वी कैन से डैट दिस इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है ABCD, और ABCD के कोऑर्डिनेट को भी यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम फाइंड करेंगे AB, BC, CD एंड DA किसके थ्रू, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। तो चलिए सॉल्व करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, AB स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो AB के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। देन 2 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू आ गया 17। AB इक्वल टू रूट 17। 17 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है इसलिए क्या हो जाएगा, ये रूट में ही रहेगा। अब हम फाइंड करने वाले हैं BC। सेम BC स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, BC क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 4 का 16। अगेन 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। देन BC इक्वल टू अंडर रूट 17। यहाँ पे यूनिट्स लिख सकते हो। तो यहाँ से AB एंड BC दोनों रूट 17 आ गया। अब फाइंड करने वाले हैं हम CD। CD स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17। अगेन CD इक्वल टू रूट 17 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे AD स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 16 इक्वल टू 17। देन AD इक्वल टू अंडर रूट 17 यूनिट। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या आ गया, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू रूट 17 यूनिट्स। Now we find diagonals AC and
BD using distance formula AC इक्वल टू स्क्वायर कर लेते हैं 1 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू आ गया 34 AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 34 यूनिट। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आफ्टर डेट वी फाइंड BD स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 25 क्या आ गया 34। ये भी आ गया हमारा BD स्क्वायर इक्वल टू 34 यूनिट्स। फ्रॉम अबव वी सी डेट AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर देन AC इक्वल टू BD। पे आप देख सकते हो कि इनके चारों साइड्स भी क्या है इक्वल है और दोनों डायगोनल भी क्या आ गया इक्वल आ गया। किसके इक्वल ये 34 यूनिट्स। यूनिट हो जाएगा। देयरफॉर सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू √17 एंड डायगोनल BD AC इक्वल टू BD इक्वल टू √34 देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। थर्ड A 0,-2 B 3,1 C 0,4 एंड D -3,1। इसमें भी सेम वही करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ABCD। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है AB BC CD एंड DA। तो फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 18 यूनिट। देन AB इक्वल टू 3√2 यूनिट। नाउ वी फाइंड BC स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू 18 यूनिट। देन BC इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। नाउ वी फाइंड CD स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9 इक्वल टू 18 यूनिट्स। देन CD इक्वल टू
3√2 units. Then we find AD. -3 -0 whole square plus 1 -2 whole square is equal to -3 square plus minus minus plus 1 plus 2 3 square is equal to 3 3 is 9 plus 9 is equal to 18 units. Then AD is equal to 3√2 यूनिट्स. तो यहाँ से हमारा ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इक्वल आ गया. अब हम फाइंड करने वाले हैं डायगोनल्स. डायगोनल ए सी इक्वल टू 0 - 0 स्क्वायर प्लस 4 - -2 स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 स्क्वायर. देन ए सी इक्वल टू 6 यूनिट्स. जो सेकेंड डायगोनल है बी डी यहीं साइड में फाइंड कर रहे हैं. बी डी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 1 - 1 स्क्वायर इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा, -6 स्क्वायर इक्वल टू 0. देन -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. देन बी डी इक्वल टू 6 यूनिट्स. देयर इज ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू 3√2 यूनिट्स. देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. प्रूफ हो गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27. शो दैट द पॉइंट्स A -3, 2, B -5, -5, C 2, -3 and D 4, 4 are the vertices of a rhombus. Find the area of the rhombus. यहाँ पे 4 वर्टिसेस दिए गए हैं A, B, C एंड D. हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, रोम्बस के हैं. आफ्टर डैट अगर रोम्बस प्रूफ हो जाता है तो हमें रोम्बस का एरिया भी फाइंड करना है. तो आपको पता होगा कि जो रोम्बस होता है उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इनके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं. अगर चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ उनके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं तो देन वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है. बट अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, वो रोम्बस हो जाता है. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और इसके बाद से हमें इनके डायगोनल्स को फाइंड करना है. अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं देन वी कैन से डैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. तो यहाँ आप देख सकते हो हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है. ए बी सी डी चारों के कोऑर्डिनेट को हमने लिखा है यहाँ पे और ये ए सी एंड बी डी जो इसके हैं दोनों डायगोनल हैं. तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनके साइड्स को फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू -5 -3 स्क्वायर प्लस -5 -2 स्क्वायर इक्वल टू -5 माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस -7 -2 -5 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा. माइनस प्लस है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे. 5 - 3 2 और साइन माइनस का लगाएंगे क्योंकि 5 क्या है, ग्रेटर है 3 से और 5 का साइन क्या है, माइनस है. तो इसलिए हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड 7 का हो जाएगा 49 इक्वल टू ये आ गया हमारा 53. ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 53 यूनिट आ गया. देन ए बी इक्वल टू √53 यूनिट्स. नाउ वी फाइंड बी सी.
2 माइनस -5 स्क्वायर प्लस -3 माइनस -5 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 माइनस प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 + 2 7 स्क्वायर प्लस -3 + 5 क्या हो जाएगा 5 - 3 2 और साइन यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि 5 का साइन क्या है प्लस है, तो ये हो जाएगा 49 + 4 इक्वल टू 53 यूनिट्स। देन BC इक्वल टू √53 यूनिट्स। देन CD स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - -3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 - 2 2 स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 + 3 7 7 स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 53 यूनिट्स। देन CD इक्वल टू √53 यूनिट। DA स्क्वायर इक्वल टू -3 - 4 स्क्वायर प्लस 2 - 4 स्क्वायर इक्वल टू -7 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इक्वल टू 49 + 4 इक्वल टू 53। देन DA इक्वल टू √53 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चारों साइड्स को फाइंड कर लिया जो कि चारों इक्वल आ रहे हैं। अब हम इनके दोनों डायगोनल्स को फाइंड करना है। AC स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे 2 - -3 होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 - प्लस 3 स्क्वायर प्लस -3 - 2 -5 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 + 25 इक्वल टू 50 यूनिट्स। देन AC इक्वल टू 5√2 यूनिट। नाउ वी फाइंड BD x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर 4 - -5 स्क्वायर प्लस 4 - -5 स्क्वायर इक्वल टू 4 - प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 + 5 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 + 81 इक्वल टू आ गया 162 यूनिट्स। तो यहाँ से आप इजली देख सकते हैं कि AC एंड BD इक्वल नहीं है। देन वी कैन से डैट सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू √53 यूनिट्स and diagonal AC is not equal to BD, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।